क्या होगा अगर कोई कहे कि हमारी अर्थ का सबसे बड़ा राज आसमान में नहीं बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे छिपा है, एक ऐसी सीक्रेट दुनिया जिसे हम अनजाने में हर रोज खो रहे हैं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ओके, एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाइए। बस एक चीज इमेजिन कीजिए, कल सुबह एक एलियन स्पेसशिप धरती पर लैंड करती है। तो वो एलियंस हमारे प्लैनेट को देखेंगे और सबसे ज्यादा हैरान किस चीज से होंगे? क्या हमारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग से, हमारे सुपर फास्ट इंटरनेट से, या हमारी टेक्नोलॉजी से? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। उनको शॉक करेगा ये नंबर 20,000। ये है इस धरती पर पाई जाने वाली अलग अलग तरह की चींटियों की गिनती। और ये 3 लाख, हाँ 300,000, ये हैं सिर्फ बीटल्स की स्पीशीज। माइंड ब्लोइंग है ना? तो एलियंस को हमारी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लाइफ, जिंदगी का ये अनोखा, अजीब और विशाल रूप, वो चीज उन्हें हिला कर रख देगी। तो वेलकम टू द क्लब। हम रहते हैं यूनिवर्स के सबसे जिंदा, सबसे डाइवर्स प्लैनेट पर। तो ये जो लाइफ की इतनी वैरायटी है, जिसे फैंसी भाषा में बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, इसका मतलब क्या है आखिर? चलिए इसको आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ओके, तो इसका क्रेडिट जाता है एडवर्ड विल्सन को, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इस वर्ड को पॉपुलर किया। उन्होंने कहा, देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ अलग अलग जानवर नहीं है, इसका मतलब है जिंदगी का हर लेवल। एक सेल के अंदर छोटे से मॉलिक्यूल से लेकर बड़े बड़े समंदर और जंगल तक, सब कुछ। अच्छा, इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हम इसे 3 सिंपल लेवल्स में बांट सकते हैं। पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज और तीसरा इकोलॉजिकल। आइए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है सिंपल। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी वैरायटी हैं। एग्जाम्पल से समझो, हमारे देश में चावल की 50,000, जी हाँ 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। और आम लगभग 1,000 से ज्यादा किस्में, मतलब हैं तो सब आम पर हर एक का डीएनए थोड़ा अलग है। यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट लेवल, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो सीधा सा है, मतलब एक जगह पर कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में एम्फिबियंस यानी मेढक जैसे जीव जंतुओं की स्पीशीज ईस्टर्न घाट से कहीं ज्यादा हैं। सिंपल, मोर स्पीशीज मोर डाइवर्सिटी। और फाइनली तीसरा लेवल, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है माहौल की वैरायटी, इकोसिस्टम्स का मेला। सोचो, इंडिया में क्या नहीं है? तपते रेगिस्तान हैं, घने बारिश वाले जंगल हैं, मैंग्रोव्स हैं, समंदर के अंदर कोरल रीफ्स हैं। अब इसकी तुलना नॉर्वे जैसे देश से करके देखो, वहां इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। यही है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन तीनों लेवल्स को मिलाकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस प्लैनेट अर्थ पर टोटल कितनी स्पीशीज हैं? क्या हमने सबको गिन लिया है या अभी भी हम अंधेरे में हैं? अब यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, ऑफिशियली IUCN के हिसाब से हमने अब तक लगभग 1.5 मिलियन यानी 15.5 लाख से ज्यादा स्पीशीज को रिकॉर्ड किया है। पर साइंटिस्ट रॉबर्ट मे का अनुमान है कि असली नंबर 7 मिलियन यानी 70 लाख के आसपास हो सकता है। इसका मतलब हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा तो हम जानते ही नहीं हैं। तो चलिए जितनी भी स्पीशीज हमने खोजी हैं उनकी बात करते हैं। सवाल यह है कि इस प्लैनेट को असली में कौन चला रहा है? Who really runs the show? अगर हम धरती के सारे लाइफ फॉर्म्स का एक पाई चार्ट बनाएं तो एक माइंड बॉगलिंग सच सामने आता है। 70% से ज्यादा स्पीशीज तो एनिमल्स हैं। प्लांट्स, फंगाई सब पीछे, पर वेट पिक्चर अभी बाकी है। इन एनिमल्स में से भी 70% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। इसको और सिंपल कर दें, धरती पर अगर 10 जानवर हैं तो उनमें से 7 कीड़े मकोड़े हैं। बिल्कुल, तो अगली बार जब कोई कीड़ा दिखे उसको हल्के में मत लेना, इस धरती के असली राजा वही हैं। ओके, मान लिया बहुत सारी स्पीशीज हैं, इंसेक्ट्स राजा हैं, बट सो व्हाट? इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर कुछ स्पीशीज गायब हो भी जाएं तो हमें क्या? यही सवाल का जवाब देती है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि यार 1-2 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो भी गई तो क्या, इतने सारे तो हैं, क्या ये सच में हमें अफेक्ट करेगा? इसके लिए स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिक ने एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया। सोचो, हमारा पूरा इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है और हर एक स्पीशी
उस प्लेन को जोड़ के रखने वाला एक रिवेट यानी एक कील है। अब इमेजिन करो, प्लेन में कोई बैठा है और शॉक से एक रिवेट निकालकर घर ले जाता है। शायद प्लेन को कुछ नहीं होगा, ठीक है, पर अब अगर हर पैसेंजर एक एक रिवेट निकालने लगे तो धीरे धीरे प्लेन कमजोर हो जाएगा। और अब सोचो, किसी ने प्लेन के विंग से, उसके पंख से एक इंपॉर्टेंट रिवेट निकाल लिया। बूम! ये इंपॉर्टेंट रिवेट ही कीस्टोन स्पीशीज है। उसके जाते ही पूरा सिस्टम क्रैश। और अफसोस की बात यह है कि हमारा प्लेन सिर्फ कमजोर नहीं हो रहा है, हम सिर्फ कुछ रिवेट्स नहीं खो रहे हैं, हम एक बहुत बड़े खतरे के बीच में हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द 6th ग्रेट एक्सटिंक्शन, छठा महाविलोपन। पिछले सिर्फ 500 सालों में हमने इस धरती से हमेशा के लिए मिटा दिया है मॉरिशस के डोडो को, अफ्रीका के क्वागा को, ऑस्ट्रेलिया के थाइलेसीन को, रशिया की स्टेलर सी काऊ को और बाली, जावान और कैस्पियन टाइगर, तीनों सबस्पीशीज को। ये सब अब सिर्फ तस्वीरों में जिंदा हैं। पर सबसे शॉकिंग नंबर शायद ये है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि आज स्पीशीज के खत्म होने की जो स्पीड है ना, वो इंसानों के आने से पहले के टाइम से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है। लेट दैट सिंक इन, 1000 टाइम्स फास्टर। तो इस तबाही के पीछे हैं 4 मेन विलन्स। इन्हें दी इविल क्वार्टेट भी कहा जाता है। पहला, हैबिटेट लॉस, मतलब हम उनके घर तोड़ रहे हैं। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम लालच में आकर हद से ज्यादा शिकार कर रहे हैं। तीसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, बाहर से आई प्रजातियां लोकल स्पीशीज को खत्म कर रही हैं। और चौथा, को एक्सटिंक्शंस। ये डोमिनो इफेक्ट जैसा है, एक स्पीशीज गई तो उस पर डिपेंड करने वाली दूसरी स्पीशीज भी अपने आप चली जाती है। सोचिए, प्रकृति एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है और हर स्पीशीज एक किताब, एक ऐसी किताब जिसमें लाखों सालों का एवोल्यूशन, सर्वाइवल का सीक्रेट कोड लिखा है। और ये लाइब्रेरी जल रही है तेजी से। सवाल बस एक है, क्या हम इन किताबों को उनके राख बनने से पहले पढ़ पाएंगे?